ठीक, चलो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन और नाउन का नंबर। नाउन का नंबर पढ़ लिए, नाउन का जेंडर पढ़ लिए और नाउन का जितना भी बेसिक था सब कुछ देख लिए। बेसिक में आप लोगों ने नाउन के विषय में सब कुछ समझ लिया। नाउन क्या होता है? जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन ही करता है। नाउन कितने प्रकार का होता है? 5। खूब अच्छे से क्लियर है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जो यूनिक है, ठीक, जिसके साथ हम यस या यस लगाकर बहुवचन नहीं बनाते। देश का नाम है, पूरी दुनिया में इंडिया नाम का केवल एक ही देश है तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो ऐसे ही कॉमन नाउन क्या है? जो समुदाय का माने किसी कलेक्शन माने कॉमन चीज़ों का बोध कराए, जैसे समान जाति का बोध कराए। जैसे स्टूडेंट तो हो जाएगा क्या? कलेक्टिव। जैसे गर्ल है, बॉय है तो बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। समान जातियों का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। जैसे डॉग हो गया, बीच हो गया, ऐसे। इसके बाद प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, जो कलेक्शन को दिखाते हैं ना, समूह को दिखाते हैं। आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया ना, तो स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया, इस तरीके का। उसके बाद मटेरियल, जो मटेरियल को दिखाते हैं। वाटर हो गया ना, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव को दिखाते हैं, जैसे बचपना, चाइल्डहुड, ये बचपना एक भाव का नाम है। लव है, हेट है, ये सब नाउन है। ये नाउन है और ये किसको दिखाते हैं? यानी भाव को, भावनाओं को। इनको आप गिन और तौल नहीं सकते। लव को तौल सकते हो क्या? कितना लव करते हैं? 5 किलो? नहीं ना। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। अगला, अब नाउन का एडवांस पढ़ना है और नाउन के एडवांस में ये है कि कुछ शब्द, ध्यान से सुनना, कुछ शब्द दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ शब्द, देखो हम लिख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। पहला, कुछ शब्द दिखते हैं, कुछ नाउन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सिंगुलर, और होते हैं प्लूरल। होते कैसे हैं? प्लूरल। और इनके साथ कैसा वर्ब लगाओगे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ध्यान से सुनना है, नाउन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कुछ नाउन दिखते हैं सिंगुलर, ऐसा लगेंगे कि ये क्या हैं? सिंगुलर, लेकिन होंगे क्या? प्लूरल। इनके साथ कभी भी यस या यस लगा करके बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना। जैसे पीपल है, पीपल। अभी तक आप ये पढ़े हो, ध्यान सुनो, अभी तक आप ये पढ़े हो जैसे बॉय है, एक वचन की बहुवचन, इसमें यस लगा दिए, क्या होगी? तो यहाँ देखो यस लगा है क्या? तो आपको ऐसा लगेगा कैसा है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ यस, तो आप सोचेंगे सिंगुलर है, लेकिन यह क्या है? बहुवचन। जैसे पब्लिक है, पब्लिक। पुलिस, पुलिस को लगाना स्टार, ये आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। पब्लिक और उसको तो पकड़ भी सकते हो, लेकिन पुलिस को नहीं। अभी तक आप ये जानते थे कि पुलिस एक वचन है कि बहुवचन? हाँ, अभी तक जानते थे नहीं? तो अब जान लो कि पुलिस क्या है? बहुवचन है। ये दिख तो रहा है सिंगुलर, लेकिन है क्या? तो ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी। पब्लिक और पीपल को तो आप बता सकते हो, पब्लिक माने लोग और पीपल माने भी लोग, तो ये आप देख के बता सकते हो कि मजे के लोग हैं, ढेर सारे हैं, तो इसका मतलब एक से अधिक है तो क्या होगा? बहुवचन। लेकिन पुलिस को आप नहीं बता सकते थे। और पुलिस ये जान लो स्त्रीलिंग है। पुलिस क्या है? पुलिस क्या है? स्त्रीलिंग। पुलिस स्त्रीलिंग। आए, पुलिस आई, पुलिस गई, कि पुलिस आया, पुलिस गया? आई गई। पुलिस आई गई कि पुलिस आया गया? आई गई। इसका मतलब पुलिस शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, ये जान लो। कैटल, कैटल माने मवेशी, कैटल माने
मवेशी, मवेशी माने जो गाय भैंस को चराने वाले मवेशी। ये जेंट्री, पोल्ट्री, ये सब, ये तीनों, ये नीचे वाले जो लिखे हैं ना, ये खूब पूछता है बड़े परीक्षा में और इस 11 वाले में खूब पूछेगा। तो ये शब्द कैसे हैं? प्लूरल हैं। कैसे हैं? तो इनके साथ कैसा वर्ब लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब। अब बताओ, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, इसको बताना। कुछ शब्द दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, दिखते हैं तो सिंगुलर। जैसे आपने यही अभी तक सीखा है कि यस या यस लग गया। जैसे मैंगो का मैंगोज किया, बहुवचन हो गया। बॉय का बॉयज किया, बहुवचन हो गया। गर्ल का गर्ल्स किया, बहुवचन। आपने यही देखा है कि जब यस या यस लगता है तो बहुवचन बनता है। यहाँ कहीं है यस या यस? नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा है? बहुवचन। तो इनके साथ हम कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। यानी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेज माने क्या करना? चरना। ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड माने खेत, मैदान, क्षेत्र। तो कैटल आर, ये कैटल कितना क्या है? एक वचन की बहुवचन? तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब। समझ गए? तो यानी यहाँ अगर पीपल रहे, पब्लिक रहे, जेंट्री रहे, पोल्ट्री रहे, पुलिस रहे। पुलिस आर कमिंग सून कि पुलिस इज कमिंग सून? आर कमिंग सून, पुलिस आर कमिंग सून, पुलिस जल्द ही आने वाली है। तो यहाँ इज मत लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ ये एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, पुलिस आर कमिंग सून, पुलिस जल्द ही आने वाली है, कमिंग सून, पुलिस आर कमिंग सून। बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। समझ गए? तो यानी कौन कौन शब्द है, शब्दों को बताओ आप। कौन कौन? पब्लिक, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल ना। जेंट्री माने सज्जन लोगों का समूह, कुलीन, कुलीन वर्ग। जेंट्री माने क्या? कुल। पोल्ट्री माने मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म नहीं कहते, मुर्गी पालन। कैटल माने मवेशी। पुलिस तो जानते हो, पब्लिक जानते हो, और ये पीपल जानते हो। बोलो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत हो भैया तो बताओ, हम फिर से बता दें। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। बोलो कौन कौन? पब्लिक, बोलो आप। पब्लिक, पीपल, पुलिस, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, और बस यही ना। हाँ, इतने शब्द। इन शब्दों को आप याद रखोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। याद क्या, आप याद ही रहेगा। आपको वहाँ करेक्शन करने को देगा, आपके दिमाग में खुद बन जाएगा। कैटल है तो ये बहुवचन है, इसके साथ ये लगेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं। कुछ शब्द दिखते हैं प्लूरल, होते हैं, दिखते हैं प्लूरल और होते हैं सिंगुलर। इसको उतारोगे क्या सूरज? उतार लिए। इसकी जगह अब उल्टा कर दो। यहाँ ये दिखते कैसे हैं? कुछ नाउन दिखते हैं प्लूरल, और होते कैसे हैं? होते हैं सिंगुलर। इनके साथ कैसा वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। बोलो, कहीं दिक्कत हो? ये जो लिख रहे हैं इसमें दिक्कत तो नहीं? ये शब्द आपको याद हो गया? फिर मिटा के पूछ रहे हैं, पहले आप बता दो। देखो, ये थोड़ा सा एडवांस है, आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि आप नहीं पढ़ो, इसको पढ़ना है। कौन कौन? पुलिस, पब्लिक, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल। क्लियर? अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या लगा रहता है? जैसे बॉय, बॉयज, बॉयज क्या है? बहुवचन। इसमें लगा क्या है? एस। ये क्या है? बहुवचन। दिख भी रहा है बहुवचन, है भी बहुवचन। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दिखेंगे बहुवचन लेकिन होंगे एक वचन। जैसे न्यूज है, न्यूज,
इसमें लगा क्या है, दिख क्या रहा है, यस लगा रहता है जिसमें वो होता है क्या है, प्लूरल। लेकिन है ये क्या, दिख रहा है प्लूरल, है क्या, 4 सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स, 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 फिजिक्स, हाँ फिजिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और सिविक्स नहीं, अलग चीज़ है सिविक्स। ठीक, ये सिविक्स, ये 5 सब्जेक्ट देख लो। ये सब्जेक्ट के नाम, 2 बीमारियों के नाम, मम्स और मीजल्स, मम्स और मीजल्स। मम्स माने गलसुआ और मीजल्स माने खसरा, गलसुआ और खसरा। और 2 खेल का नाम, कार्ड्स, कार्ड्स और बिलियर्ड्स, कार्ड्स और बिलियर्ड्स ना, ये दोनों खेल के नाम है। न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया। ये सब ऐसे शब्द हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर। ये होते कैसे हैं, सिंगुलर। और इनके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब बताओ, न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मम्स, मिजल्स, कार्ड्स और विलियर्ड्स। कार्ड्स पे बहुत विवाद होता है। अगर कार्ड देगा तो कार्ड मतलब शादी ब्याह है कार्ड या मरने वाला कार्ड है, वो कार्ड है। कार्ड मतलब समझ लो, कार्ड ये वाला कार्ड मतलब या तो शादी ब्याह का कार्ड या मरने के बाद जो दिया जाता है तेरही का कार्ड। लेकिन अगर यहाँ कार्ड्स लग गया तो आप समझ जाना ये खेलने वाला ताश का पत्ता है, खेलने। हाँ, कार्ड्स, कार्ड्स इज अ टाइप ऑफ खेल। इज लगेगा कि आर लगेगा, इज। क्यों, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है सिंगुलर। एक बार प्रश्न दिया था, न्यूज वर सरप्राइज्ड अस, न्यूज वर सरप्राइज्ड अस, वर लगेगा कि वाज लगेगा, वाज लगेगा। क्यों, क्योंकि न्यूज क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज इज कि बॉयज आर, बॉयज आर, बॉयज के साथ बॉयज, आर की इज आर। तो ऐसे ही यहाँ भी है, ये क्या है, एक वचन। इसी को देख के आप सोच लोगे कि बहुवचन है। जैसे यहाँ बॉयज देखा, आपने लगा दिया क्या, आर। तो ऐसे ही आप क्या देखोगे, न्यूज, और क्या लगा दोगे, मान लो यहाँ वर लगाए हो तो यहाँ भी यस देख करके क्या लगा दोगे, वर, और प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत। तो न्यूज वर की न्यूज वाज, वाज। क्यों, क्योंकि न्यूज क्या है, तो न्यूज एक वचन है, इसीलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, ठीक। तो न्यूज वाज, यहाँ वर न होकर के बल्कि वाज होगा। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट ना। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ हम चाहें तो 3-4 गलतियाँ बना सकते हैं। अगर ये प्रश्न हम चाहें तो 4 गलती बना सकते हैं। पहली गलती, यस को हटा दें, मैथमेटिक होता ही नहीं, मैथमेटिक्स होता है। पहली गलती हमने क्या किया, एस को हटाया। अगर यहाँ से यस हटा देंगे तो पहली गलती हो जाएगी। पहली गलती समझ में आई, यानी इन सब में से यस को हटाना नहीं चाहिए, इन सब में से यस को हटाना। तो पहली गलती ये कर सकते हैं हम। दूसरी गलती, इज की जगह आर लिख सकते हैं, आर क्या है, गलत है, आर बना सकते हैं। तीसरी गलती, एन की जगह ए कर देंगे, ए भी क्या है, गलत है, क्योंकि इम्पोर्टेंट की शुरुआत ई से होता है ना, ई से। अंग्रेजी वर्णमाला में क से यहाँ तक रहता है तो ए लगाते हैं, और अ से यहाँ तक तो एन। तो इसकी शुरुआत इसे ऐसे लिखते हो, इम्पॉर्टेंट, तो ई आया, यानी अ से यहाँ तक आया तो क्या लगेगा, एन। और चौथी गलती हम, ये पहला हो गया, ये दूसरी गलती, ये तीसरी गलती, ये तीसरी गलती का चौथी गलती,
सब्जेक्ट ये है, यहाँ जैसे ही यस कर दोगे प्रजा, मैथमेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट प्रजा। सब्जेक्ट माने क्या होता है, सब्जेक्ट माने विषय और सब्जेक्ट्स माने प्रजा। जैसे बताए थे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यस या यस नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जंगल, वाटर माने पानी, वाटर्स माने समुद्र ना, वाटर्स माने समुद्र। और बताए थे आयरन माने लोहा, आयरन्स माने हथकड़ी, गुड माने अच्छा, गुड्स माने, एयर माने हवा, एयर्स माने हवादार कुछ होता है ना, हवा नहीं, हवाई जहाज नहीं, हवादार। ठीक, तो समझ गए। तो अपने मन से कहीं सब्जेक्ट माने विषय, सब्जेक्ट्स माने प्रजा, समझ गए। तो अपने मन से सैंड माने बालू, सैंड्स माने रेगिस्तान। तो अपने मन से यस मत लगाना, जान लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब बताओ, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे न्यूज है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, उसके बाद मम्स है, मिजल्स है, कार्ड्स है, बिलियर्ड्स है। कार्ड्स और बिलियर्ड्स एक प्रकार का क्या है, खेल है। कार्ड्स माने ताश के पत्तों वाला खेल और बिलियर्ड्स भी एक प्रकार का खेल है। बिलियर्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट क्या गेम, बिलियर्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट गेम। कार्ड्स इज लगेगा, आर मत करना, कार्ड्स ये वाले पे स्टार लगाना। कार्ड्स वाला जब आता है तो कन्फ्यूज लड़के होते हैं, तो सोचते हैं आर लगेगा। कार्ड्स इज, तो कार्ड के साथ क्या लगेगा, इज। ऐसे ही मिजल्स खसरा, मम्स माने क्या, गलत हुआ, मिजल्स। मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। मिजल्स माने खसरा जो है एक प्रकार का क्या है, खतरनाक बीमारी है। खसरा क्या है, खतरनाक बीमारी है। मिजल्स इज एन डेंजरस डिजीज, इज अ डेंजरस डिजीज, डेंजरस माने खतरनाक बीमारी है। ठीक, तो ये है। अब बताओ कहीं दिक्कत हो तो। पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ये तो इससे क्या, ये तो अलग चीज़ है, नाउन है। तो कार्ड है ना केवल, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड्स। तो यहाँ वहाँ तो लिख रहे हो ना, एटीएम क्वालिफाई कर दिए उसको, उसका क्वालिफायर डिटरमाइनर नहीं लगा दिए, ये तो डिटरमाइनर लगा दिए, उसका एडजेक्टिव साथ में लगा है। एटीएम कार्ड्स माने एटीएम कार्ड का समूह, तो आपने एडजेक्टिव तो पहले ही लगा दिया, डिटरमाइनर पहले ही लगा दिया। क्वालिफायर याद करो, सब्जेक्ट दो प्रकार का ना, क्वालिफायर आपने लगा दिया तब आप सब लिख सकते हो ना। चल उतार लो इसको, अब लिख लिए। अब अगला, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, अब ध्यान से लिखवा दिए हैं क्या शायद, सीप, फिश, डियर, ये लिखवाए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थितियों में एक समान रूप से यूज किए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला पढ़ते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, अरे वो तो हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद अब अगला आ जाएगा, कुछ शब्द ऐसे जैसे 100 है, क्रोर है, 1000 है, इनके पहले अगर नंबर रहेगा तो ऐसी स्थिति में थाउजेंड्स नहीं करेंगे, 10,000 लिखेंगे, 10,000 नहीं करेंगे। अगर 100, क्रोर, 1000 इन सब के पहले अगर कोई नंबर लगा है तो ऐसी स्थिति में 100,000 करोड़ के पहले बाद यस या यस लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। 10,000 लिखेंगे, 10,000 नहीं करेंगे। 10,100 लिखेंगे, 10,100 नहीं करेंगे। 500 लिखेंगे, 500 नहीं करेंगे ना, क्योंकि दो बार बहुवचन लगाओगे। अंग्रेजी में क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक वचन की बहुवचन, एक से अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, और एक हुआ तो एक वचन। तो 5 क्या है, एक वचन की बहुवचन। तो 5 और 100 भी करोगे तो 2 बार बहुवचन लगाओगे, क्या बहुवचनवा बनाना है, नहीं ना, बहुवचन ही बनाना है ना, तो यानी ये गड़बड़ है। तो एक ही बार लगाएंगे क्या हम लोग, एक बार। या 5 लिखोगे तो 100 मत करना, 100 मत करना, केवल 100 लिखना। 5 लिखोगे या 10 लिखोगे तो 1000 लिखना, थाउजेंड्स मत करना। ठीक, अगला, कभी कभी एक ऐसा भी होता है कि अगर प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद, फिर से देखो, प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन हो। देखो, नाउन या प्रोनाउन प्लस
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर से नाउन प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन, यही क्रिया चलती रहे ना, तो ऐसे ही चलता रहे और बाद में वर्ब आए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले वाले इस वाले के अनुसार, ये अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर ये प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। देखो कैसे, जैसे अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन है, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद प्रीपोजिशन, फिर नाउन या प्रोनाउन है, फिर प्रीपोजिशन आया नहीं आया, उसके बाद वर्ब ही आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन के सबसे पहले जो आया हुआ सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम क्रिया का चुनाव करते हैं, उसी के अनुसार क्या लगाते हैं, क्रिया। जैसे टॉम विथ हिज फ्रेंड्स न आर गोइंग टू मार्केट, टॉम विथ हिज फ्रेंड्स, टॉम विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा सही है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड क्या है, FRIENDS ना, गलत लिख दिए हैं, IEN फ्रेंड्स। बताओ फ्रेंड्स है तो आप सोचेंगे कि फ्रेंड के अनुसार यहाँ सही है, लेकिन ये गलत है। अगर कहीं विथ क्या है, प्रीपोजिशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, विथ प्रीपोजिशन है, और अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्रिया को लगाते हैं। देखो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हम किसका चुनाव करते हैं, वर्ब का। तो यहाँ देखो विथ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले नाउन है, और कौन सा नाउन है, टॉम। टॉम एक नाम है, टॉम सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ आने वाला वर्ब भी, तो बताओ इज लगाएं कि आर लगाएं, इज लगाएं। क्यों, क्योंकि यहाँ इज लगेगा, क्योंकि ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बोलो ज़्यादा डीप हो रहा हो तो बस करें, अब आपको क्या पढ़ाना चालू करें, प्रोनाउन ना। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, 11 का कॉन्सेप्ट है, आप अब इतने पे ही हम रोक दे रहे हैं। ठीक, और भी बहुत सारा है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं ना, बहुवचन होते भी हैं, बहुवचन प्रयोग भी किए जाते हैं। जैसे ये पूछी थी, ट्राउजर्स, सीजर्स, सीजर्स माने कैंची, ट्राउजर्स, ट्राउजर में कई ठी मोह रहत है, दो ठी, दोनों गोड़ डालत है ना, कि एक ठी में दोनों गोड़वा डाल देता है। कैंची में कई ठी रहत है, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा जोन रहता है वो कई ठी रहता है, दोनों काने पे चढ़ावा था कि एक खिनी पे, दोनों पे। तो स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ये सब क्या हैं, दिखते हैं बहुवचन, होते हैं बहुवचन, दिखते भी हैं बहुवचन, होते ही भी हैं बहुवचन। इनके साथ कभी भी एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना भी आप देखते होंगे, ट्राउजर हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर भी, ट्राउजर माने पैंट, सीजर्स हो गया, ये कैंची न, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, और जो अभी आप बोली थी ग्लासेस हो गया, चश्मे न, या फिर स्पेक्टिकल माने चश्मा। तो ये सब ऐसे हैं जो क्या हैं, दिखते भी हैं प्लूरल, होते भी हैं प्लूरल, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ये था आपका नाउन। अब नाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, बहुत है अभी न। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने से पहले
कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखो। लाओ इधर, चलो देखो। जैसे डिग्री है उसका प्लूरल बनेगा। हाँ, डिग्री का प्लूरल, डिग्री, डिग्री जैसे होते हैं ना, जैसे अरे तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एडजेक्टिव का डिग्री होता है। एडजेक्टिव का आप कई बार आपको बता दिए, सिंगुलर प्लूरल या तो वर्ब का होगा लड़के, या तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल होगा, या तो वर्ब का। फिर से सुनो, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है या तो वर्ब का, प्रोनाउन का भी होता है सिंगुलर प्लूरल ना। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है वी। आई और वी ये क्या है, प्लूरल, सिंगुलर है आई और वी है प्लूरल, प्रोनाउन। तो यानी पहले अभी तक आप यही नहीं समझ पाए कि किसका बहुवचन होता है किसका नहीं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसमें से 2 लोगों का ही बहुवचन बनता है, एक नाउन का एक क्रिया का, वर्ब का। अरे इज है एक वचन, आर है बहुवचन ना। जैसे खेलना, प्ले, प्ले माने खेलना, प्लेज कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। प्ले बहुवचन है और प्लेज एक वचन। गो बहुवचन है, गोज एक वचन। तो क्रिया में यस या यस लगाने पर एक वचन बन जाता है, क्रिया में यस या यस लगाने मन एक वचन। अच्छा, फिर कंफ्यूज हो क्या? गो क्या है, बहुवचन है, और गोज, अरे राम गोज लिखा था। और दे, या फिर बॉयज, बॉयज, बॉयज का लिखा था, गो काय बिना गो लिखा। बॉयज बहुवचन तो ये भी, ये एक वचन तो ये भी। तो अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी। तो क्रिया अपने मुख्य रूप में बहुवचन में होती है, और यस या यस लगाने पर एक वचन हो जाता है। ये तो बता दिए हैं। यानी बहुवचन और एक वचन किसका बनता है, नाउन और वर्ब का, नाउन और वर्ब का। तो नाउन आपने पढ़ लिया, खूब अच्छे से हम बता दिए हैं, कम से कम 4 या 5 वीडियो हो चुका होगा। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा नाउन। थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं जो आपके लेवल से नहीं उठ के हैं, इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं। अब ये देखो नाउन कैसे आप पहचानोगे, अंतिम में यही देख लो। अब आप नाउन के विषय में कुछ समझ गए हो, अब आप पहचान तो सकते हो, लेकिन फिर भी देख लो। लिखो, सेंटेंस लिखो, तब आपको समझ में आएगा। जैसे लिखो 2-4 सेंटेंस हम बोल रहे हैं। लिखो, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड। क्लोज द गेट, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड, क्लोज द गेट, क्लोज द गेट। देखो लिख रहे हैं पहला एग्जाम्पल, रमन इज माई, रमन इज माई क्लोज फ्रेंड। फ्रेंड्स मत करना, रमन एक है तो वहाँ फ्रेंड होगा। रमन एंड मोहन आर माई क्लोज फ्रेंड्स, तो वहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा। अगर 2 लोग हो जाएंगे तो फ्रेंड्स, और एक रहेगा तो केवल फ्रेंड। समझ रहे हो ना भाषा? तो क्लोज द गेट, क्लोज द गेट। अगला, विराट सेड प्लीज कम क्लोज। लिखो, प्लीज कम क्लोज, प्लीज कम क्लोज, प्लीज कम, यहाँ कामा करना, कम क्लोज। देखो एक चीज समझ लो, यहाँ देखो ये वाला जो है रमन, आप खूब आराम से पहचान लोगे क्या है ये। अरे भैया ये क्या है, संज्ञा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाम है। तो नाम क्या होता है, आप पहचान तो रहे हो ना, ये क्या है, नाउन। फ्रेंड, फ्रेंड माने मित्र, तो ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, तो ये भी है नाउन। ये क्लोज द गेट, क्लोज, यहाँ क्लोज का अर्थ बताओ, बंद करना। क्लोज द गेट, दरवाजा बंद कर दो। तो क्लोज का मतलब बंद करना, और बंद करना क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब।
यहाँ कम क्लोज, कम माने आना, आना क्या है वर्ब, और जो वर्ब के बारे में बताता है एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। देखो केवल हम किसके विषय में भी टारगेट कर रहे हैं? क्लोज के विषय में। यहाँ क्लोज काम किया किसका? वर्ब का। यहाँ क्लोज काम किया, यहाँ क्लोज मित्र है, तो कैसा मित्र है? घनिष्ठ मित्र है। मित्र है, मित्र शब्द है क्या? नाउन। मित्र शब्द क्या है? जो नाउन की विशेषता बताता है वही कहलाता है विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव को हम अच्छे समझाएंगे जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। जैसे रेड फ्लावर, फूल है, फूल शब्द है नाउन, और किस रंग का? फूल शब्द है नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो ये देखो फ्रेंड मित्र, और कैसा मित्र? घनिष्ठ मित्र। यहाँ क्लोज काम किया घनिष्ठ का, यहाँ क्लोज काम किया बंद करने का, और यहाँ क्लोज काम किया पास आना, यानी क्लोज माने पास आना। तो यहाँ तीनों जगह क्लोज का अर्थ अलग अलग हुआ। तो किसी भी शब्द को देख करके आप ये डायरेक्ट मत कह देना कि कौन सा है। ऐसे ही अगर हम पूछें कम तो कह देना वर्ब है, लेकिन अगर हम कहें क्लोज तो आप कहना पहले सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओ? सेंटेंस, तब हम बताएंगे क्या है। जैसे ये सेंटेंस हमने बनाया तो आप यहाँ बता दोगे कि एडजेक्टिव है। हम पूछेंगे क्यों एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे कि सर जी यह नाउन की विशेषता बता रहा है। कौन मेरा घनिष्ठ मित्र है? रमन। रमन शब्द नाउन है और नाउन की विशेषता बताने का काम क्लोज किया, तो जो नाउन की विशेषता बताता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। यहाँ क्लोज द गेट, दरवाजे को बंद। ये इम्परेटिव सेंटेंस जब पढ़ाएंगे, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू होता है और वह छिपा रहता है। जैसे हमको कहना हुआ रिंग द बेल, तो यू रिंग द बेल, तुम जाओ घंटी बजा दो, तो तुम कहते नहीं हैं। यू रिंग द बेल, उसको यू को अंडरस्टूड कर दे, क्योंकि जो सामने वाला है वो हमारे सामने है, इसीलिए हम ये नहीं कहते स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो यानी क्या? हमारे सामने वो लड़का है, इसीलिए उसको केवल कह दिए स्टैंड अप माने खड़े हो जाओ। अब वहाँ ज़रूरत नहीं है कि यू स्टैंड अप, तो यहाँ यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव मूड में बोला जाए। इम्परेटिव मूड किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति सामने हो, यदि कोई व्यक्ति सामने हो और बिना उसका नाम लिए डायरेक्ट क्रिया लगा के कुछ बोल दो, डायरेक्ट क्रिया ही बोल दो। जैसे क्लोज द गेट, अब हमारे सामने रहा होगा चपरासी, लड़के बदतमीजी कर रहे होंगे कि आज लेट से आएंगे, क्या कर लेंगे गुरुजी, देख लेते हैं हम। तो हम क्या कह दिए? क्लोज द गेट, दरवाजे को क्या करो? बंद करो। तो यहाँ क्या चीज़ अंडरस्टूड है? चपरासी, यानी यू क्लोज द गेट, तो यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्परेटिव मूड में यानी जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो यू कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहते हैं इम्परेटिव मूड। जब इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे कि इम्परेटिव मूड क्या होता है। जंप, जंप, जंप का मतलब कूदो। यहाँ कैप्टन कहा होगा, कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स, कप्तान ने अपने सिपाहियों से कहा जंप, कूदो। अब इतना बा कहा कि ये सिपाही कूदो, तब तक तो मार धाँ उधरी आएगी ना। तो यहाँ कहे कूदो, तुरंत कूद जाओगे। यानी कूदो में क्या अंडरस्टूड है? सोल्जर्स, जंप, तो यानी सोल्जर्स यहाँ अंडरस्टूड है। समझ गए? तो इम्परेटिव मूड है। यहाँ प्लीज कम क्लोज, जरा पास आओ। जैसे यहाँ कोई खड़े थे, आप देखो प्लेयर देख रहे हैं कि प्लेयर अपने मूवमेंट में आ गया है। अब प्लेयर क्या करने वाला है? इस तरफ से पुल माने उधर पटकी के दिए हैं, इधर जाने वाली है, ये क्या करने वाले हैं? पुल करने वाले हैं, और पुल करके प्लेस करके पीछे निकालने वाले हैं। अब थोड़ा सा दूर पे खड़ा था प्लेयर, मान लो थोड़ा दूर ही खड़े थे, तो विराट या फिर रोहित जो भी रहे होंगे बोलेंगे थोड़ा सा किधर आओ पास। तो अब इशारा कर दिए कि प्लीज कम क्लोज। अब ये पटक के देने वाले हम इनको समझा के आए हैं कि बाल को क्या करना? पटकना। और ये क्या करेंगे? कट करेंगे हम लोग, स्लिप पे क्या कर लेंगे? कैच कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ही पटके इन्होंने टच किया, और वो पहले से देखे थे कि प्लेयर कहाँ खड़ा है दूर, और वो ध्यान नहीं दिए कि प्लेयर कहाँ आ गया है पास, बुला लिए हैं प्लीज कम क्लोज, आ जाओ धीरे से ना। तो जुगाड़ बना दिए, आ गया आदमी, कैच हो गए। तो यहाँ किसका काम किया? एडवर्ब का। तो क्यों? क्योंकि जो वर्ब की विशेषता बताता है वही कहलाता है एडवर्ब। इसको अब ये जो है ना, ऐसे सेंटेंस हम आपको ढेर सारा करा देंगे, एक दिन यही करा दें ना, जिससे क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे काम चलेगा। तो कल हम लोगों का यही टॉपिक रहेगा
केवल यही हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस को देख करके आप कैसे बताओ कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। कल पूरा टॉपिक केवल इसी पे रहेगा। ठीक, एक यही कर देंगे।